Hi friends, welcome back to the next part of the lecture simplification and calculation। तो इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो क्वेश्चंस है ये परसेंटेज कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस ये कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं ना। ये सारे जो 7 क्वेश्चंस आपको सामने दिख रहे हैं ये सारे क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर ख़त्म होता है ना। हाउ इट वी कैन डू इट विद इन 1 मिनट एंड इट्स पॉसिबल टू डू इट इन 30 सेकेंड्स ऑल्सो। तो उस मेथड पे आने से पहले कुछ बातें आपको सीखनी पड़ेंगी। सो विल नीड सर्टन बेसिक्स। तो वो बेसिक्स अगर एक बार आपके पक्के हो जाएंगे तो ये इसमें से कोई भी क्वेश्चन और कोई अलग क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा तो वो चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं है। सो ये क्वेश्चंस आप चाहो तो नोट कर लेना एंड विल कम टू द बेसिक थिंग्स दैट वी नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ बिफोर आई स्टार्ट विद द थिंग्स, मेरा आपसे एक सिंपल सवाल है। अगर आपको 50% निकालना है 50% ऑफ 350, ठीक है। सो इफ़ यू एट ऑल वांट टू फाइंड आउट 50% ऑफ 350, तो हाउ डू वी कैलकुलेट 50% ऑफ 350? अगर आपको 50% निकालना है तो सिंपल तरीका है। 50% ऑफ 350 कितना हो जाता है? आप सबको पता है इट्स 175। तो 175 आपको कैसे मिला? इट्स एक्चुअली आप हाफ करते हो। वेन एवर वी हैव टू फाइंड आउट द 50% ऑफ एनी नंबर वी मेक हाफ ऑफ इट। सो 50% के लिए हमारे पास फ्रैक्शन है हाफ। तो जैसे ये एक फ्रैक्शन है ऐसे बहुत सारे फ्रैक्शंस है। इफ़ यू नो इट दे कैन सेव योर टाइम इन मैनी डिफरेंट क्वेश्चंस ऑफ कैलकुलेशन। सो हाउ वी कैन डू दैट? सो लेट्स लर्न दैट। सो जैसे ये फ्रैक्शन है आपको और भी कुछ फ्रैक्शंस याद करने हैं। मैं कहूँगा थोड़ा ये टेम्प्रेरी आपको शायद रट्टा मारना पड़ सकता है, बट ये करोगे आपका बहुत सारा काम आसान हो सकता है। सो 1/4 है, 1/5 है, 1/6 है, ठीक है। सो एनीवे ये हमारे बहुत सारे कॉमन फ्रैक्शंस रहे आपके स्कूल एग्जाम्पल्स में भी। जैसे कि किसी शॉपकीपर को इसके वैल्यूज़ क्या है वो मैं बता देता हूँ। सो 1/3 इज़ नथिंग बट 33.33%. Your 1/4 is nothing but 25%. This is 20% and this is going to be 16.66%. ओके, ये जो भी नंबर्स है ये आपने बहुत बार स्कूल के कैलकुलेशंस में देखे हैं, ठीक है। लाइक एक शॉपकीपर को 20% का प्रॉफिट हो गया, या फिर शॉपकीपर इज़ गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 25%, ठीक है, और यू आर गेटिंग अ कमीशन ऑफ 16.66% ऑन सेल्स। तो ये सारे कॉमन नंबर्स थे। अलॉन्ग विद दिस कुछ और नंबर्स आपको याद करने पड़ेंगे। उसको याद कैसे करना है, आई विल हेल्प यू विद दैट कि हाउ आई रिमेंबर दोज नंबर्स। सो ये 5 नंबर्स तो है ही। अलॉन्ग विद दिस कुछ और नंबर्स आपको याद रखने हैं। वो नंबर्स रहेंगे 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11 एंड 1/12। अभी ये नंबर्स याद कैसे रखने वो बात कर लेते हैं। हाउ डू आई रिमेंबर दिस? सो 1/7 इज़ नथिंग बट 14.28%। तो ये याद कैसे करना है? हाउ डू आई रिमेंबर दिस? ये 7 2s are 14 है और ये 7 4s are 28 है। तो ये 7 का 2 टाइम्स हो गया और 7 का 4 टाइम्स हो गया, ठीक है। नाउ फॉर द अदर नंबर्स 1/8 इज़ 12.5%। ओके, इसका लॉजिक आपको कैसे याद रखना है वो बताता हूँ। लुक, हाफ जो है वो 50% है, 1/4 जो है ये उसका भी हाफ है। सो इफ़ यू शिफ्ट ऑन टू दिस 1/8 इसका भी हाफ है। एंड विद द सेम लॉजिक अगर आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हो तो 1/16 इज़ 6.25, ये इसका भी हाफ हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस। और इसी के साथ जैसे 1/7 इतना है तो 1/14 दैट्स 7.14, ये इसका हाफ हो जाएगा। सो दिस इज़ द वे यू कैन रिमेंबर द नंबर्स। 1/6 आपका 16.66% है, तो 1/12 इसका हाफ हो जाएगा। यू कैन मेक इट एज 8.33%। ये हो गया आपका 1/12। तो इन बिटवीन 1/10 में कुछ सिखाने की याद रखने जैसी बात है नहीं, इट्स सिंपली 10%। 1/9 इज 11.11% एंड 1/11 इज 9.09%। अभी ये जो भी नंबर्स हैं इसको याद कैसे रखना है? सो आप देख सकते हो कि 1/9 और 1/11 में ये 9 और 11 आपस में एक्सचेंज हो रहा है। सो आप ये 11 यहाँ पर आ गया, सो 9 यहाँ पर आ गया। आई विल से 1/9 है तो 11.11 है, 1/11 है तो 9.09 है, और वाइस वर्सा 11.11% निकालना है तो 1/9 करो, और 9.09% निकालना है तो 1/11 करो। नाउ दैट्स द बेसिक थिंग। अभी ये नंबर्स की अगर बात करें तो ये नंबर्स जैसे मैं बता रहा हूँ ये बहुत सारे लोगों को आजकल पता होते हैं। व्हाट मैटर्स इज हाउ टू यूटिलाइज इट। बहुत सारे कैलकुलेशन के क्वेश्चन में, डेटा इंटरप्रिटेशन में काम आने वाले हैं। नाउ हाउ टू यूटिलाइज दैट? फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लेट्स से इट इज़ गिवन कि रेलवे फेयर इज़ इंक्रीज बाय 14.28%। तो अर्लियर पहले रेलवे का टिकट मुंबई टू गोवा अगर 700 रुपया था
सो अभी नया फेयर कितना होगा। सो लाइक पहले अगर 700 था, ठीक है, एंड इफ़ द रेलवे फेयर इज़ इंक्रीज बाई 14.28%, तो 14.28% होता है 1/7, वी नो द फ्रैक्शन, तो 1/7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 100 रुपीज़ हो जाएगा। तो पहले अगर 700 रुपये का फेयर था वो 800 का हो जाएगा। सो 14.28% की जगह पे आप सीधा 1/7 यूज़ कर सकते हो। इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट लेट्स से 12.5% ऑफ 843, ऐसा कोई रैंडम नंबर दिया 12.5% ऑफ 843, आप सीधा 1/8 ऑफ 843 कर सकते हो। दैट इज़ द वे यू कैन यूटिलाइज दिस फ्रैक्शन। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़, अगर ये फ्रैक्शन एज इट इज़ मिलेंगे तो बहुत सारे लोग कर लेंगे, आपको अभी याद तो ज़रूर रहेगा हाउ टू यूटिलाइज दैट, कि अगर आपको 8.33% ऑफ 461 मिला है तो आप 1/12 कर सकते हो। तो अभी मैं वापस मैंने जो क्वेश्चन स्टार्ट में दिखाए थे उस पर आ रहा हूँ। सो लेट्स कम टू दोज क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन ठीक से देख लो, आई होप आपने ये फ्रैक्शंस नोट कर लिए हैं। तो मैं क्वेश्चंस पे आ जाता हूँ। दीज आर द क्वेश्चंस दैट वी स्टार्टेड विद। तो ये सारे क्वेश्चंस जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये सारे क्वेश्चंस उस फ्रैक्शंस के शॉर्टकट से सॉल्व होते हैं, जो मैंने अभी कुछ फ्रैक्शन आपके साथ डिस्कस किए ना। ये सारे नंबर्स में वो फ्रैक्शंस मौजूद है। तो वो कहाँ पर है, कैसे है, वो ढूंढने के लिए मैं आपको कुछ वक्त दे रहा हूँ। सो यू कैन सॉल्व दैट। फर्स्ट मैं चाहूँगा कि क्या आप इसमें से कुछ नंबर्स ढूंढ सकते हो क्या? अगर आप ढूंढ सकते हो तो आप पहले कोशिश करो। तो इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ अवर वीडियो विल डिस्कस दीज क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं बाय यूजिंग द फ्रैक्शंस दैट वी डिस्कस्ड जस्ट नाउ। ये सारे फ्रैक्शंस यहाँ पर कैसे काम आने वाले हैं, ये हम हमारे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, डू ट्राई, आप एक बार कोशिश ज़रूर कर लेना। थैंक यू।